हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो छठ पर्व में मैं अपनी बहन के घर आई थी। तो जिस दिन शाम का अर्घ होता है उसी दिन शाम के टाइम की पूजा की तैयारी हो रही है। और ये मेरी बहन का घर है। इसने इतनी खूबसूरत तरीके से अपने घर को सजा रखा था, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं। तो बस शाम को घाट पे जाने की तैयारी हो रही है। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। तो उसी सब की यहाँ पे तैयारी चल रही थी। तो चलिए, ये मैं दिखा रही हूँ अब यही घाट पर का। तो घाट सोसाइटी में ही बना रखा था छोटा सा। यहाँ पे इस तरह से पानी को इकट्ठा करके इन्होंने पूल टाइप का बना रखा था। और आप देख सकते हैं ये एक सोसाइटी है, फिर भी यहाँ पे कितनी भीड़ है। सारे सोसाइटी के लोग यहाँ पे इकट्ठा थे और सब ने बहुत ही अच्छे से इस पर्व का अरेंजमेंट कर रखा था। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होते हुए भी। शाम के टाइम पे भी पानी में खड़े रहती हैं जो पर्व करती हैं। और यहाँ पे ये मेरी बहन है जो पहले घाट पे आने के बाद जो भी हम सामान लेके जाते हैं सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए, उसे इस तरह से खोल के सजा देते हैं। उस पे फूल और दीपक अगरबत्ती ये सब जलाते हैं। जो लोग छठ का गीत जानते हैं वो यहाँ पे बैठ के पहले गीत गाते हैं। तो कुछ देर इस तरह से हम इंतज़ार करते हैं सूरज देवताओं का डूबने का। तब तक यहाँ सजावट होती है, गीत होते हैं और कुछ पूजा भी यहाँ की जाती है। तो इस तरह से ये सारी तैयारियाँ होती है शाम की। उसके बाद मेरी बहन पानी में खड़ी रहती है और जैसे ही सूरज भगवान डूबने वाले होते हैं तो जल से हम उन्हें अर्घ देते हुए इस तरह से पूजा करते हैं। सूप होता है, सूप में जितने तरह के फल होते हैं वो सब कुछ रखे जाते हैं। साथ में ठेकुआ और पूरी भी बनाकर रखे जाते हैं। तो आपकी इच्छा है 5 दें 7 दें या जितने भी सूप आप चाहें उतने सूप को सजाकर हम अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ 5 सूप से मेरी बहन ने दिया था। तो 2 बार एक बार में ही घूम के पर किया उन्होंने, फिर 2 बार एक बार घूम कर करती हैं क्योंकि 5 सूप एक साथ नहीं उठा सकते। तो बारी बारी करके इसी तरह से सारे सूप लेकर उन प्रसादों को चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग घर आ गए थे। तो ये घर आते हुए रास्ते का ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। घर आके फिर उन्होंने ये कोसी की पूजा की थी। ये कोसी इसलिए भरते हैं, पूजा करते हैं जब कोई मन्नत पूरी होती है या नया घर बनाते हैं या किसी की शादी होती है। तो ये छठ पर्व जो लोग करते हैं तो उन्हें फिर ये कोसी भी भरना पड़ता है अगर कोई नया काम तो इस तरह से 5 गन्ने को खड़े करके ये बीच में मिट्टी का दीपक जलाते हैं और 5 गन्ने के पास इस तरह प्लेट में पूरी और खजूर रख कर और जितने भी प्रसाद होते हैं वो सब रख कर इसकी पूजा की जाती है। तो ये करने के बाद फिर हम लोग 3 बजे ही घाट पे आ गए थे, सुबह के 3 बजे ही। और अभी देख सकते हैं पानी में कोई भी नहीं खड़ा है, पर धीरे धीरे एक एक करके सब लोग आते जाएंगे। सूरज भगवान के जैसे जैसे निकलने का टाइम होगा वैसे वैसे जो लोग पर्व करते हैं वो सभी इसमें जल में पहले से ही खड़े होते हैं। और फिर सुबह के टाइम भी इसी तरह देखिए जितने सूप थे वो सबको सजा दिया जाएगा, घाट पे दीपक जला दिया जाएगा और गीत गाया जाता है। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कुछ लोग जो पानी में खड़े थे बहुत देर तक भी कुछ लोग खड़े रहते हैं। जब तक सूरज देवता सुबह के टाइम पे नहीं निकलते तब तक ऐसे ही हाथ जोड़ के ये जो लोग छठ पर्व करते हैं वो सभी औरतें यहाँ पे खड़ी रहती हैं उनके इंतज़ार में। तो बहुत ही कठिन पर्व होता है, लेकिन कैसे हो जाता है ये किसी को भी नहीं पता। बहुत आसानी से ये सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर तरीके से सब ने अपने अपने सूप को सजा रखा है घाट पे। इसी तरह से ये देखकर सबका मन बहुत खुश होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये छठ पर्व बहुत मुश्किल होता है, 4 से 5 दिनों का होता है, लेकिन बहुत सब कुछ आसानी से हो जाता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने सबके लिए बनाया था आलू मंचूरियन और ये फ्राइड राइस। तो इसकी रेसिपी आप देखिएगा आराधना देसी किचन पे।
अगर आपने अभी तक आराधना देसी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो डालती रहती हूँ, ब्रेकफास्ट के, लंच के और भी बहुत सारे स्नैक्स वीडियो। आप एक बार देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही झटपट, आसानी से घर में ही रखे सामानों से किस तरह से हम नए नए डिश बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में, ये सारी रेसिपी आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएगी। और ये आलू मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बना था। कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि आपने इसे आलू से ही सिर्फ बनाया है। आप इसे एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं या फिर लंच या डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बना था। तो अब तक आपने आराधना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आराधना देसी किचन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसी ही कुछ अच्छी सी ब्लॉग लेकर आऊँगी। मेरे साथ बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक दे दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।